हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th गणित डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखित इसमें हम देखेंगे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम चैप्टर 8 का जो नाम है वो आपका क्या है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री क्या होती है या त्रिकोणमिति क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण अर्थात त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापना। किसी त्रिभुज के तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। हम एक त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसी पे आधारित होती है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज, और मीट्रिक का मतलब होता है मापना। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं को माप लेना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो स्पेशली हम इस त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में हम किसी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज पे आधारित ही होती है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। इस त्रिभुज का जो एक कोण है ये आपका कितना है? 90 अंश। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण बच्चे कितना हो? 90 अंश हो, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तुम्हारी। एक कौन सी भुजा? AB है, दूसरी BC है, और तीसरी यहाँ पर CA है। अब इनके कुछ खास नाम होते हैं। ये खास नाम क्या है? यहाँ पर जैसे हम एक एंगल हम यहाँ पर थीटा ले लें, यहाँ पर एंगल हमने क्या ले लिया? थीटा। तो अब अगर हम यहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे, यहाँ से इस एंगल से देखेंगे, इस वाले एंगल से मतलब इस वाले कोण की तरफ से देखेंगे, तो ये वाली भुजा हमको लंबी लंबी दिखाई देगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस भुजा को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे बच्चे? लंब कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम खड़े होंगे, तो हमारे कान के सामने एक भुजा होगी ये वाली, और ये भुजा क्या होगी? 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, और इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब बात रह गई इस वाली भुजा की। तो इस वाली भुजा को ये जमीन पे समझ लीजिए त्रिभुज रखा हुआ है, ये आधार है जिसपे टिका हुआ समझ लीजिए एक प्रकार से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। तो अब हमने देख लिया है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। एक तो लंब होती है। एक लंब क्या होती है कि किसी एंगल के थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब एक खास बात और, अगर हम इस वाले एंगल से देखेंगे तो लंब ये कही जाएगी, आधार ये होगी, कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा वो नहीं बदलनी है। बट अगर हम इस वाले एंगल से देखेंगे, यहाँ पर हम खड़े होंगे, यहाँ पर जब हम खड़े होंगे तो ये भुजा लंबी लंबी दिखाएगी। तो इस वाले एंगल से लंब भुजा कौन सी होगी? ये होगी लंब भुजा, ये होगी। कर्ण तो वही रहेंगी, आधार क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो हम फिलहाल किस एंगल से देख रहे हैं? हम बच्चे देख रहे हैं इस वाले एंगल से। हमने लंब कहा इसको आधार कहा, इसको कर्ण कहा। तो अब हमने समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ लिया है चीजों को, कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं। एक कर्ण होती है जो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि अगर इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, इसमें से अगर दो भुजाएं आपको दी हों और तीसरी निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। ये इस चीज की आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए या होगी आपको। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कब करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कब करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? इसमें देखिए तीन चीजें हैं, कर्ण है, आधार है, लंब है। इसमें से अगर दो भुजाएं दी हों हमको, या तो कर्ण और लंब दी हों, आधार लंब दी, तो तीसरी भुजा हम इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे? निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं जिसमें इसका प्रयोग होगा, तो आप अच्छे से समझ लें इसको। अब दूसरी चीज आती है कि हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो ये हम समझ लेते हैं। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होते हैं, तो ये इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ 3 भुजाओं के अगर हम अनुपात निकालें, जैसे हम लंब भुजा और आधार भुजा का अनुपात निकालें, जैसे हमने कह दिया कि लंब की लंबाई 10 है, इसकी मान लीजिए 8 है, तो लंब भुजा और कर्ण भुजा का एक अनुपात निकालेंगे और फिर निकालेंगे लंब और कर्ण का अनुपात, कर्ण आधार का अनुपात। तो इस तरीके से इन 3 भुजाओं के 6 अनुपात बनेंगे, 6 अनुपात बनेंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको याद रखने के लिए जो आपका जो तरीका है, ये मैं बता देता हूं, ये आपको शायद जानकारी भी हो, यहाँ पर मैं बता देता हूं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको हम कहेंगे लाल, LAL लाल, और बटे कक्का KKA। अब यहाँ पर पहला अनुपात क्या बनेगा बच्चे, पहला अनुपात बनेगा लंब बटे कर्ण। लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात को, लंब भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होता है उसको बच्चे कहते हैं साइन थीटा। क्या कहेंगे बच्चे, साइन थीटा। इसके बाद ये जो आधार भुजा है, और कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा है, आधार बटे कर्ण, ये बच्चा क्या होता है, कॉस थीटा। और तीसरा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब भुजा और आधार भुजा के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चा, टैन थीटा, टैन थीटा। इसके बाद हम इधर से देखेंगे, अगर उल्टा देखें, पहले लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन होगा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, टैन थीटा। अब अगर हम देखें उल्टा देखें कि कर्ण बटे आधार, तब कर्ण बटे लंब क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा जो साइन थीटा का होता है वो आपका होता है कौसेक थीटा। अब कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 भुजाओं के 6 अनुपात बनेंगे, और इनको मैं लिख देता हूं। पहला क्या बनेगा बच्चा, पहला अनुपात बनेगा आपका, अगर साइन थीटा, पहला बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कुछ और नहीं होता है, लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है, तो लंब बटे कर्ण। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या होता है, तीसरा बच्चा होता है टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर हम उल्टा भी देख लेते हैं, यहाँ पर साइन का, अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो या करके हम लिखेंगे, या आपका क्या होगा, जो कौशिक थीटा है बच्चे, वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा, इसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चे, सेक थीटा। यहां से भी हम देख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, नीचे से चलेंगे, कर्ण बटे आधार, क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होगा, या करके हम लिखेंगे, कि जो बच्चा कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जान लिया है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, कम से कम 7 से 8 सवाल आपकी एक्सरसाइज में होंगे, वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो उस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और आप लोग इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन क्या है ये हम देखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है, कि एक त्रिभुज है, आपका त्रिभुज एक दे दिया जाए, आपको समझ लेना, ये एक त्रिभुज है और समझना मेरी बात को। और इसका नाम हम दे देते हैं कि इसका नाम है ABC, समझ लीजिएगा। और इसका एक कोण कितना है, 90 अंश का। कोण भी कितना है बच्चे, 90 अंश का है। अब हमने कहा कि इसकी एक भुजा
ये वाली भुजा कितनी है, ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा कितनी बच्चे 4 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सी ए भुजा नहीं दी है, सी ए भुजा नहीं दी, हमको क्या दिया है, 2 भुजाएं दी हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए और टैन ए बताना है आपको, और फिर इनके उल्टा देख लेते हैं। आपको बताना है बच्चे कॉसेक ए, और फिर आपको बताना है सेक ए और कॉट ए। तो ये जो कोण ए है, यहाँ पे कोण ए, इस कोण ए के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। कोण ए वाले एंगल से जब देखेंगे तो 6 अनुपात बनेंगे, सी वाले एंगल से 6 अनुपात बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए और सेक ए और कॉट ए का मान हमको निकालने हैं। और तीसरी चीज क्या निकालनी है, अगली चीज ये निकालनी कि ये भुजा भी हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको बच्चा दी हों तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे, हमने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस अंकल की प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस अंकल ने क्या बताया, पाइथागोरस अंकल ने बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बच्चा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब सी ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चे, बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अंकल की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय हम निकालेंगे, निकालेंगे क्या, तो इसमें जो है हम सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी बच्चा कितना रखेंगे, बी सी रखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, ए बी बच्चा कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर सी ए का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, क्या 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हमने क्या किया है, ये भुजा बच्चे 5 सेंटीमीटर ज्ञात कर ली। अब मैं बताता हूं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एंगल के, इस वाले, ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, 90 से कम होते हैं, एक तो 90 हो गया, ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो इसके 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए। और क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चे, और ज्ञात कर सकते हैं इस वाले एंगल के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, और बच्चे क्या, और क्या, साइन सी का उल्टा कॉसेक सी, यहाँ पर सी लिखेंगे हम। और क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चे, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉसेक सी ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेक सी, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉट सी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस वाले एंगल के 6 त्रिकोणमितीय, इस वाले एंगल से जब हम देखेंगे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे, इस वाले एंगल से जब देखेंगे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, साइन। तो साइन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। देखिए ज्ञात करेंगे साइन ए वाले एंगल से देखेंगे बच्चे, ए वाले एंगल से देखेंगे, ए वाले एंगल से, तो ए वाले एंगल से देखेंगे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है बच्चे, लंब बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे बच्चे, लंब भुजा लिखेंगे। लंब भुजा कितनी है, यहाँ पर ए वाले एंगल से लंब भुजा कितनी है बच्चे, 3 सेंटीमीटर है। ए वाले एंगल से देखोगे लंब भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और बटे कर्ण भुजा बच्चे कितनी है, 5 है। तो ये हमने साइन ज्ञात कर दिया है, इसके बाद बच्चे क्या करेंगे हम, इसके बाद हम कॉस ए ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए हम ए वाले एंगल से ही देखेंगे, ये सारे ए वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सब ए वाले एंगल से देखेंगे। तो ए वाले एंगल से देखेंगे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। यहाँ पर हम इसको बना देते हैं एक बार फिर से, ये हो जाएगा लाल बटे कक्का, यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब हम कॉस थीटा जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए वाले एंगल से देखेंगे तो आधार कितनी बच्चे, 4 है, आधार कितनी है बच्चे,
4 है, कर्ण कितनी है, कर्ण तो वही रहनी है, 5 है। फिर tan ए हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे बच्चे, tan ए। तो tan ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले एंगल से देखेंगे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। ए वाले एंगल से लंब कितनी है बच्चे, 3 है। आधार कितनी है, आधार कितनी है बच्चे, 4 है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब कौशिक ए क्या है, कौशिक ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो कौशिक ए है कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब, या हम साइन का उल्टा लिख दें, साइन थीटा का क्या लिख दें, उल्टा। साइन ए अगर तुम्हारा 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। कौशिक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 4/5। tan कॉट ए क्या होता है, tan ए का उल्टा तो ये हो जाएगा 3/4। बाकी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लंब आधार बटे लंब करके कॉट ए निकाल लेंगे, कर्ण बटे आधार करके सेक ए निकाल लेंगे, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सी वाले एंगल से क्षेत्रकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन सी हम देखेंगे, साइन सी वाले एंगल से देखेंगे, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सी वाले एंगल से देखने पर हम लंब जो होगी उसको लेंगे और कर्ण जो होगी उसको लेंगे। तो सी वाले एंगल से लंब कितनी बच्चे, 4, लंब कितनी बच्चे, 4, और कर्ण कितनी, कर्ण तो वही रहनी है, कर्ण नहीं बदलनी है, 5 ही रहेगी। फिर से कॉस क्या होता है बच्चे, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। किस वाले एंगल से देखना है, सी वाले एंगल से। तो सी वाले एंगल से देखोगे तो आधार कितना है बच्चे, 3 है, आधार कितनी है, 3 है, और कर्ण कितनी है बच्चे, कर्ण कितनी है, 5 है। अब हमको क्या करना, tan सी देखना, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। सी वाले एंगल से देखोगे तो लंब कितनी बच्चे है, 4 है, आधार बच्चे कितनी है, आधार कितनी है, 3 है। और इसी प्रकार हम इनको ज्ञात करना चाह रहे हैं। कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 5/4। फिर सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 5/3। कॉट सी क्या होगा, tan सी का उल्टा, तो 3/4। तो इस प्रकार से हमको अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो तो हम उस त्रिभुज की तीसरी भुजा पता कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हमको तीसरी भुजा भी पता चल गई तो हम इन तीन भुजाओं के इस वाले और इस वाले एंगल के दोनों न्यून कोणों के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं है, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, और हमारे चैनल को आप उनसे कह दें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को, कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। अब आप 8A जो प्रश्नावली है, 8A प्रश्नावली है, उसके सवाल हल करेंगे, इसी टाइप के जो होंगे। उसमें से 6-7 सवाल कम से कम त्रिकोण जो आपकी प्रश्नावली है उसमें है, वो आपके हल हो जाएंगे आसानी से। अगर नहीं हल होते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम उनको बताएंगे।